गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 14 मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। मुहावरे मुहावरे क्या होता है बच्चों? मुहावरे किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। यह चित्र है, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब इन दो लोगों ने आपस में कैसे बात करी? अब यह इसको कह रहा है, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। ये चूहा बिल्ली है, ठीक है। तो चूहा, जो चूहा है, हमने कहा चूहा बिल्ली को देखकर 9 2 11 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ क्या है कि जो चूहा है वो बिल्ली को देखकर क्या हो गया? भाग गया, ठीक है। तुरंत तेजी से भाग गया, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? ईद का चांद हो गए कि तुम बहुत दिनों बाद दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो हमने इन वाक्यों को, इस वाक्य को ऐसे ना बोलकर कि चूहा बिल्ली को देखकर भाग गया, हमने कैसे कहा बच्चों? चूहा 9 2 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ना का मतलब इस वाक्य को इस तरह ना बोलकर कि तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, हमने क्या लिखा है, क्या कहा है? अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए पहले चित्र में व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिल रहा है तथा दूसरे चित्र में चूहा बिल्ली को देखकर भाग रहा है। ये वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाक्यांश है वो एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। तो ईद का चांद बहुत समय बाद दिखता है, ठीक है। जो ईद का चांद है ना, वो बहुत समय बाद दिखता है, इसलिए इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद मिलना। 9 2 11 का अर्थ होता है तेजी से भागना, ठीक है। तो ये वाक्यांश जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं, ठीक है। तो ईद का चांद का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देता ना जब ठीक है। और 9 2 11 का अर्थ होता है बहुत तेजी से भागना, ठीक है। तो मुहावरों का अर्थ स्थिति के द्वारा ही समझा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मुहावरा, अब मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके द्वारा अधिक से अधिक बात को संक्षेप में कहकर भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाया जाता है, ठीक है। तो जिसके द्वारा है हम भाषा को संक्षेप में कहकर उसको सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है। मुहावरे का अर्थ सामान्य ना होकर विशिष्ट होता है, विशेष होता है, ठीक है। उसका जो अर्थ है वो सामान्य नहीं होता। जैसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ सामान्य ना होकर विशिष्ट प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे टोपी उछालना, इस मुहावरे का सामान्य अर्थ टोपी उछालना ना होकर अपमानित करना होता है, ठीक है। तो जो हम मुहावरा बोलेंगे ना बच्चों, तो उसका जो अर्थ है वो सामान्य नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है? एक विशेष अर्थ होता है उसका। जैसे टोपी उछालना, कोई लोग समझ लेंगे कि उसने उसकी टोपी उछाली, लेकिन नहीं, वो टोपी उछालना उसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा? अपमानित करना, जो अपना एक विशिष्ट अर्थ है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया? तो मुहावरा क्या होता है? एक ऐसा वाक्यांश जिसके द्वारा अधिक से अधिक बात को संक्षेप में कहकर भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मुहावरे। समझ आया बच्चों? अब देखिए यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। तो मिट्ठू कौन होता है बच्चों? किसको कहते हैं मिट्ठू? तोते को कहते हैं ना। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। तो जो लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं हम उनको बोल देते हैं कि ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, ठीक है। बोलते हैं ना, ऐब निकालना, दोष निकालना, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये तो हम पे बहुत ऐब निकाल रहा है, कि दूसरों पे बहुत कमियां निकालता है। किस्मत आजमाना, भाग्य के भरोसे काम करना, ठीक है। मतलब भाग्य किस्मत के भरोसे काम करना। कली खिलना, जैसे कली खिलती है तो खुश होते हैं ना, तो ऐसे खुश होना। कलम तोड़ना,
ठीक है। कलम मतलब पेन को बोलते हैं बच्चों। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। नानी याद आना, संकट में पड़ना। उंगली पर नाचना, वश में करना। आंखें चार होना, आमने सामने होना। ठीक है। गोबर गणेश, मूर्ख। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। झांसा देना, धोखे में डालना। ठीक है। तिल का ताड़ मतलब होता है, तिल छोटा सा होता है ना बच्चों, तो उस बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है। झांसा देना, धोखे में डालना। टेढ़ी खीर, ठीक है, कठिन कार्य। छूमंतर होना, भाग जाना। तेवर दिखाना, स्वभाव में अहंकार होना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला मित्र। ठीक है। दाल ना गलना, वश ना चलना। नाक रगड़ना, खुशामद करना। पापड़ बेलना, कष्ट उठाना। कान खड़े हो जाना, होशियार हो जाना। हाथ धो बैठना, खो देना। ठीक है बच्चों, तो ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ ये होता है। अब कुछ मुहावरे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे देखिए, उनका अर्थ लिखने के बाद उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। उल्लू सीधा करना मतलब काम सिद्ध करना या अपना काम निकालना। ठीक है। तो इसका वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं। अमरपाल बहुत चालाक है, वह सभी अधिकारियों से अपना उल्लू सीधा कर लेता है। ठीक है। आगे पीछे ना देखना, बिना विचारे काम करना। समीर कभी भी आगे पीछे की सोच कर कार्य नहीं करता है। ठीक है। कुछ भी वाक्य बनाएंगे। कान पर जूं ना रेंगना, बिल्कुल ध्यान ना देना। राजू को बहुत समझाया जाता है पर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती है। ठीक है। इधर उधर लगाना, चुगली करना। हरबीर सदा दूसरों के घर जाकर इधर उधर करता रहता है। ऊंची फेंकना, बहुत अधिक गप्पे हाँकना। राजकुमार सदा ऊंची गप्पे फेंकता है। वाक्य प्रयोग बच्चों आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। कच्ची गोली खेलना, असफल प्रयास करना। राकेश कच्ची गोलियां खेलता है, वह अपने मकसद में सफल नहीं हो सकता। ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग। शिवानी घर में सबसे अलग रहकर अपनी खिचड़ी पकाती है। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। विजय वीर पहले तो रोज आते थे लेकिन अब ईद का चांद हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया आपको मुहावरा क्या होता है, क्या होता है मुहावरे का अर्थ। तो मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके द्वारा अधिक से अधिक बात को संक्षेप में कहकर भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है। मुहावरे का अर्थ सामान्य ना होकर विशिष्ट प्रकार का होता है। तो ठीक है, टोपी उछालना अलग सा होता है उसका। ठीक है, वो उसके मुहावरे से मिलता जुलता नहीं है उसका अर्थ। ठीक है। ठीक है। जैसे अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, आप बोल देंगे कि यहाँ मिट्ठू तो उसको बोलते हैं तोते को। ठीक है। तो इसमें तोते के बारे में नहीं, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है। तो उसका अपना एक अलग विशिष्ट अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मुहावरे। समझ आया आपको। ठीक है। अब हम आगे करेंगे अपना संवाद लेखन। ठीक है। संवाद लेखन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, संवाद लेखन। अब संवाद मतलब डायलॉग। ठीक है। संवाद। अब बच्चों देखो, आप दो मित्र, आप जब कुछ भी दो फ्रेंड, दो दोस्त, कोई भी दो लोग जब आपस में कोई बातचीत करते हैं, ठीक है, किसी विषय को लेकर, तो उसे संवाद कहा जाता है। बोलचाल, बातचीत कही जाती है। ठीक है। अब जैसे आप कल बाई चांस आप किसी के बर्थडे, अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए। ठीक है। घर आके ठीक है, आप और आपकी सिस्टर, आपकी बहन दोनों बर्थडे पार्टी में गए। ठीक है। आप दोनों घर आए, आप दोनों ने घर आके उस बर्थडे पार्टी के बारे में बात की कि वहाँ पर तो इतना अच्छा खाना था, मुझे उसका केक बहुत पसंद आया, उसने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदे। ठीक है। ऐसे ऐसे आप करोगे ना आपस में, तो किसी भी एक विषय को लेकर जब दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत होती है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं।
ठीक है। अब जैसे बच्चों कक्षा में क्लास में क्या होगा, आप कल क्या बोलते हैं उसको, किसी भी एक विषय को लेकर, ठीक है, अपने मित्र के साथ कोई बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो उसी के बारे में भी बात करते हो ना अपने दोस्त के साथ, पबजी के बारे में, अरे उसमें तो इतने था, ऐसे खेला, उसमें इतने स्कोर बने, इतना वो हुआ, है ना, करते हो ना अपने दोस्त के बारे में। तो जो ये बातचीत आप कर रहे हो इसी को संवाद कहा जाता है, ठीक है। तो एक विषय को लेकर करते हो ना, जैसे आपने अपने मोबाइल की गेम के बारे में अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, है ना, तो वो आपका विषय कौन सा हो गया, मोबाइल की गेम, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं संवाद लेखन, ठीक है बच्चों। तो देखिए, दो लोगों के बीच की जा रही बातचीत को संवाद कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, रोजाना हम कई लोगों से बातचीत करते हैं, यही बातचीत जब लिख कर प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो जो बातचीत आप कर रहे हो जब उसको हम लिख लेंगे, लिख कर प्रस्तुत करेंगे, लिख कर दिखाएंगे, तो वो संवाद लेखन कहलाता है, ठीक है। संवाद लेखन का कार्य नाटकों, एकांकी, धारावाहिक और फिल्मों में किया जाता है। अब देखो बच्चों, ये तो आपको मैंने बोलने का बता दिया। अब आप फिल्म भी देखते होंगे, नाटक भी देखते होंगे, जब उनकी शूटिंग होती है तो जो उनके एक्टर होते हैं उनके हाथ में पेज होता है ना जिसमें डायलॉग लिखे होता है ना, तो वो उसी को पढ़ पढ़ कर वो रिहर्सल करते हैं, तो वो डायलॉग होते हैं, वही संवाद होता है, ठीक है। तो वो जैसे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, तो सेम उसी बातचीत को वो क्या करते हैं, उस पेज पे लिखते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं संवाद लेखन, ठीक है। कहानी और उपन्यास में भी संवादों का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। तो संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब संवाद लेखन होता है तो उस समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आप अगर कोई नाटक खेलोगे, ठीक है, स्कूल में आपको किसी नाटक का प्ले करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे तो डायलॉग याद नहीं होते, है ना। अब आप अपने मित्र किसी के उसमें जो और दूसरा पात्र होगा वो भी आपके साथ नाटक खेलेगा, तो जब आप दोनों नाटक का रोल प्ले करोगे तो आप लोगों के जो डायलॉग हैं वो आपको लिख कर दिए जाएंगे एक पेज पर, जिसको आप वो, ठीक है, तो उसी को हम लिख कर जब वो संवाद दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए, स्पष्ट मतलब साफ होने चाहिए, समझ आने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। जो विराम चिन्ह है उनका उचित प्रयोग होना चाहिए, ठीक है बच्चों। विराम चिन्ह पता है ना, जो कोमा, पूर्ण विराम, ठीक है, उदाहरण चिन्ह बोलते हैं इनको, ठीक है, जो ये चिन्ह है इनका उचित प्रयोग होना चाहिए। संवाद लेखन के साथ साथ बोलना भी एक कला है। आपने देखो फिल्मों में कलाकारों को संवाद बोलते हुए देखा है। संवाद के अनुसार ही उनके हाव भाव को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, अतः संवाद बोलते समय हाव भाव पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए, ठीक है। देखते हो ना फिल्मों में जैसे वो बोलते हैं उसी हिसाब से उनके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, है ना, वो भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब समझ आ गया बच्चों आपको, तो इसको कहते हैं संवाद लेखन। अब देखिए संवाद लेखन के उदाहरण, ठीक है। क्रिकेट देखकर लौट रहे दो दर्शकों में संवाद, ठीक है, मतलब क्रिकेट मैच को देखकर, ठीक है, अब जो क्रिकेट मैच देख के आ रहे हैं ना दो दोस्त, तो उनके बीच में आपस में क्या है, संवाद, ठीक है, उनके बीच में आपसी बातचीत, वो हमने कैसे लिखी, ठीक है, आप कैसे लिखोगे। देखो बच्चों, दो बच्चे हैं, ठीक है, दो दोस्त है ना, दो दर्शक हैं, ठीक है, दर्शक मतलब देखने वाले जो क्रिकेट मैच देख कर। तो एक का नाम क्या है, नवीन, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, ठीक है, नवीन, सुरेश, ठीक है। एक आप अपना लिख सकते हैं, एक आप अपने फ्रेंड का लिख सकते हैं। तो नवीन, आज नवीन ने कहा, जब जो कहेगा उसका नाम लिखेंगे। नवीन ने कहा, आज तो मैच में मज़ा आ गया। सुरेश, तुम्हें कैसे लगा, ठीक है। अब सुरेश ने कहा, सुरेश, हाँ मैच तो अच्छा हुआ, लेकिन भारतीय टीम ने कुछ गलतियां की, वरना हम पहले ही मैच जीत जाते, ठीक है, सुरेश कह रहा है। फिर नवीन ने क्या कहा, तुम ठीक कहते हो, इतना बड़ा स्कोर करने के बाद अगर दूसरी टीम आसपास पहुंचती है तो कुछ गलतियां तो ज़रूर, ठीक है, हैं।
फिर सुरेश ने क्या कहा, हमारे गेंदबाजों ने अनुशासन की कमी दिखाई जिससे विपक्षी अधिक रन बनाने में कामयाब रही। विपक्षी मतलब जो दूसरी टीम होती है वो। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखना है आपसी बातचीत को। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड लिखोगे आप। नवीन, ठीक कहा तुमने। जहीर ने काफ़ी वाइड और नो बॉल की। अब वो नवीन कह रहा है कि जहीर ने काफ़ी वाइड और नो बॉल की, किंतु कुल मिलाकर मैच क्या था, रोमांचक रहा। ठीक है, सुरेश ने कहा बिल्कुल मैच रोमांचक था। ऐसे मैचों में ही आनंद आता है, एक तरफा मैच तो रोमांच ख़त्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो जैसे आप लोग अपने मित्र के साथ बात करते हो, ठीक है, तो आपने ऐसे ही इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? इसे बोलते हैं संवाद लेखन। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी वर्कशीट है। 12 जनवरी बच्चों सबमिट करनी है। ठीक है, मुहावरे मैंने आपको बता दिए, संवाद लेखन आपको बता दिया है। ठीक है, किसे कहते हैं, यहाँ पे ये संवाद लेखन मैंने क्रिकेट मैच देख कर लौट रहे आपको पिता पुत्र का संवाद है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिता पुत्र लिखे हैं। ठीक है, कि पिता और पुत्र, तो आपने क्या लिखा, नवीन लड़का है, पिताजी। ठीक है, पिताजी का नाम लिखा। ठीक है बच्चों, अब ये अभ्यास कार्य है, ये मुहावरों का अभ्यास कार्य लिखना है आपने, अर्थ लिखने हैं इनके। अब है संवाद लेखन, परीक्षा की तैयारी के लिए दो मित्रों का संवाद। ठीक है, परीक्षा की तैयारी के लिए मतलब पेपरों की तैयारी के लिए आपस में दो मित्रों का संवाद। ठीक है, तो बच्चों अब आप कौन सा नाम लोगे, कौन सा नाम सोचोगे? किसी का भी नाम सोच लो। एक आपने अपना सोच लिया, ठीक है, एक अपने फ्रेंड का नाम लिखो। पहले देखो शुभम, पहले किससे स्टार्टिंग होगी बच्चों? शुभम, हेलो जूली कैसी हो? ठीक है, जूली ने कहा हेलो शुभम मैं ठीक हूँ। फ़ोन पे भी कर सकते हो आप ये बात जैसे कर रहे हो। ठीक है, हेलो जूली मैं ठीक हूँ, तुम बताओ परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही हो? जैसे सेम बच्चों जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, ठीक है, उसी तरह। शुभम, हिंदी अंग्रेजी और गणित की तो पूरी तैयारी कर ली, लेकिन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की तैयारी अभी बाकी है। जूली, कोई बात नहीं, अभी तो समय है और 3 विषय तुम्हारे तैयार हैं। जूली ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है और तुम्हारे 3 विषय तैयार हैं। शुभम ने क्या कहा, तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? जूली, मैंने गणित को छोड़कर सभी विषय तैयार कर लिए हैं। शुभम, बहुत अच्छा भाई, तुम होनहार छात्रा हो, तुम्हारी तैयारी अधूरी कैसे रहेगी? अच्छा, क्या तुम विज्ञान की तैयारी में मेरी मदद करोगी? जूली, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर विज्ञान की तैयारी करेंगे, गणित में तुम मेरी मदद कर देना। शुभम, ठीक है, इस प्रकार हम दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? तो ये आपका क्या है, संवाद लेखन। ठीक है, एक संवाद आपको मैं और समझा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ठीक है, भूकंप आया तो भूकंप आया तो दो पड़ोसियों के बीच में आपसी संवाद। देखिए, मेहरा जी शर्मा जी सुनते हैं। ठीक है, जो पड़ोसी जी करके बात करते हैं ना, तो मेहरा जी शर्मा जी सुनते हैं। शर्मा जी, क्या हुआ मेहरा जी? मेहरा जी, क्या आपने नहीं सुना पड़ोसी देश में भूकंप आया है? शर्मा जी, क्या क्या कहा आपने? भूकंप कब और कहाँ आया? ठीक है, अब मेहरा जी कह रहे हैं अभी सुबह के समाचारों में मैंने सुना कि चीन में भूकंप आया है। ठीक है, शर्मा जी, ओह बहुत बुरा हुआ, जान माल की हानि तो नहीं हुई? मेहरा जी, शर्मा जी, शायद जान माल की अधिक हानि तो नहीं हुई। शर्मा जी, शुक्र है, मैं भी जाकर समाचार सुनता हूँ। मेहरा जी, ठीक है, मुझे किसी कार्य से बाजार जाना है, चलता हूँ। शर्मा जी, ठीक है, अलविदा। समझ आ गया बच्चों आपको? ठीक है, इस तरह आपने ये लिखना है संवाद। ठीक है, जैसे आप अगर पेपर दे के जाते हैं तो आप अपने बाहर पे जब पेपर ख़त्म होता है आपका, तो आप अपने बाहर मित्र से बात करते हैं ना, अपने फ्रेंड से करते हैं ना, अरे आज का पेपर तो बहुत अच्छा था या बहुत मुश्किल था, क्वेश्चन नंबर 7 वो तो मुझे नहीं आ रहा था ढंग से, है ना, उसका उत्तर आप तुमने क्या लिखा, ऐसे करके पूछते हो ना। तो बच्चों ऐसे ही आपने ये संवाद लेखन लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? धन्यवाद बच्चों।